तो चलिए आज पढ़ेंगे हम कैपेसिटर की शॉर्ट नोट्स। जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं सारे आपके यहाँ पे कवर होंगे। चाहे आप सीबीएसई का एग्जाम दो, ठीक, चाहे आप नीट का एग्जाम दो, चाहे आप जेई का एग्जाम दो, जितने भी आपके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई कैपेसिटर को पढ़ना। तो देखो कैपेसिटर में जो सबसे पहला फार्मूला हमने लिखा है कि सी जो होता है इक्वल होता है क्यू बाई वी के। ये सबसे मतलब बेसिक फार्मूला होता है। क्या मैंने बोला कि सी जो होता है आपका इक्वल टू होता है क्यू बाई वी के। तो पहला फार्मूला आप यहाँ से ध्यान दो। इसमें ध्यान देने वाली बात जो है वो बताता हूँ कि यहाँ पे जो Q दिख रहा है आपको, यह क्या है आपका चार्ज। Q क्या आपका यहाँ पे चार्ज। V जो दिख रहा है, V यहाँ पे आपका क्या है, यह है पोटेंशियल, ठीक, पोटेंशियल। और यहाँ पे जो C है वह यह आपका क्या है, कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो सबको जान गए यहाँ पे कौन क्या क्या है। लेकिन पहला फार्मूला जो यहाँ पे इस पे बेस्ड है वो क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर का। स्फेरिकल कंडक्टर का जो फार्मूला होता है वो होता है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है ना। क्या होता है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब देखो इस फार्मूले से अर्थ को जब हमने स्फीयर मान के जब फार्मूला कैलकुलेट किया ना, तो हमें मिला कि जो अर्थ की जो कैपेसिटेंस होती है वो होती है 711 माइक्रोफैरड। यह कब पता चला, जब हमने अर्थ को माना कि अर्थ स्फेरिकल होती है। लेकिन जब प्रैक्टिकल किया गया ना अर्थ पे, जब इस पे प्रैक्टिकल किया गया तो पता चला कि भाई पहली बात तो अर्थ के ऊपर कोई पोटेंशियल ही नहीं होता। इसका पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है। जब अर्थ का पोटेंशियल जीरो होगा तो फार्मूला हम यहाँ से पढ़ के आए हैं सी क्यू बाई वी के बराबर होता है। तो जब हम वी की वैल्यू या जीरो पुट करेंगे तो किसी का भी हम जब भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं जीरो से, तो वैल्यू कितनी आती है, इनफाइनाइट। तो हमें प्रैक्टिकली मिला ना कि जो अर्थ की हमारा कैपेसिटेंस होता है वह होती है इनफाइनाइट। तो अर्थ की इनफाइनाइट कैपेसिटेंस होने का मतलब तो समझो, इनफाइनाइट हो गया, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह होता है ना कि आप अर्थ को जितना भी चार्ज दोगे सारे चार्ज को अर्थ क्या कर लेगी, अपने अंदर स्टोर कर लेगी। जितना चार्ज दोगे सारे चार्ज को अर्थ अपने अंदर स्टोर कर लेगी। और चार्ज को जब स्टोर करेगी तो उसके पास क्या आएगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी आएगी। और यह पोटेंशियल एनर्जी आपकी दो टाइप में पढ़नी है। पहला कि यह जो आपका कंडक्टिंग स्फीयर, जो स्फीयर था अगर वो कंडक्टिंग है तो उस केस में फार्मूला आपको याद रखना है कि U इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2R। कब यह फार्मूला लगेगा, जब अर्थ के ऊपर चार्ज होगा, कहाँ पे होगा, कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आ जाए तो उस केस में जो आता है, जो यहाँ पे किया था के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2R, यहाँ पे क्या होता है 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई R। तो दोनों फार्मूला यहाँ से क्लियर। अभी जितना पढ़ा है एकदम इजी था, आपको पता हो गया होगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपको सेम पीडीएफ चाहिए, देखो मेरा बनाया हुआ ही है। अगर सेम तुमको आप चाहिए पीडीएफ तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ऑलरेडी वहाँ पे कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो कि मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स की फ़ायदा लेते हैं। भाई अच्छे हैं, आप जब देखोगे तो खुद पता चलेगा। मैं उसकी बड़ाई नहीं करूँगा, आप अपने हिसाब से करना कि हाँ भैया सब कुछ इसमें कवर है कि नहीं है। अब देखो यह सिंपल सा फार्मूला है कि अगर हमारे पास दो चार्ज होंगे, एक चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2 है, उनके बीच की डिस्टेंस अगर R है तो उस केस में जो हमारी एनर्जी आती है ना वह होती है K Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर। क्या होती है, K Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर। अब देखो अब पढ़ेंगे हम किसको, कैपेसिटर को। अभी हमने यहाँ पे जो पढ़ा ना, यहाँ पे तो हमने सिंपल पोटेंशियल ले लिया था, तो यह कैपेसिटेंस पढ़ ले, ठीक है। लेकिन कैपेसिटर जो होता है ना वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। यह क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ध्यान देना कि जो हमारा कैपेसिटर होता है भैया वो कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन न्यूट्रल होने की केस क्या है यहाँ पे कि जो आपका सी होता है ना, सी मतलब कि कैपेसिटेंस, कब इसको हम बोलेंगे कैपेसिटर, जब Q बाई डेल्टा वी के बराबर होगा। डेल्टा वी यहाँ पे क्या है, डेल्टा वी यहाँ पे है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यह ध्यान देना आप। अब देखो यह फार्मूला सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं यही बता दूंगा कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो 1/2 CV स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन में 2C इक्वल टू हाफ QV। तीनों फार्मूला अगर आपको याद है तो ठीक बात है, नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ कैसे याद करना। यह फार्मूला आप एक फार्मूला याद करना कि जो U होता है एनर्जी, वो होती है हाफ CV स्क्वायर के बराबर। सबसे पहला हमने फार्मूला जो पढ़ा था, एक मिनट, सबसे पहला फार्मूला हमने जो पढ़ा था वो क्या था भैया, C इक्वल टू क्या था, C इक्वल टू Q बाई V, यही पढ़े थे ना हम। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो जहाँ पे CV दिख रहा है, यहाँ पे मैं Q इक्वल टू लिखूँ कितना आ जाएगा, CV। तो मैं यहाँ पे CV स्क्वायर दिख रहा है ना, तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ कैसे, 1/2 CVV। अगर इसको मैं इस तरह लिखूँ कोई दिक्कत नहीं है। अब जहाँ पे हमने CV लिखा है, इसके जब मैं Q पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 1/2 QV।
देखो दूसरा फार्मूला हमारा हो गया ना 1/2 QV। अब मैं क्या कर दूँ, यह जो फार्मूला हमने पढ़ा है ये फार्मूला, इस फार्मूले में लिखता हूँ 1/2 CV², ऊपर भी V से और नीचे भी V से मैं क्या कर दूँ मल्टीप्लाई। तो अब क्या बच गया, ऊपर वाला 1/2, पहले CV था, आज क्या हो गया C² V², नीचे एक और क्या आ गया, किससे मल्टीप्लाई, हाँ C, सॉरी यहाँ पे C से मल्टीप्लाई करना है, C से मल्टीप्लाई C से डिवाइड, तो नीचे क्या आ गया एक और C आ गया। अब देखो ऊपर क्या बच गया C² V², हमने पढ़ा है कि Q = होता है CV, तो Q का स्क्वायर करें तो यह भी स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ इसके जगह पे क्या 1/2 Q² अपन नीचे एक 2C। तो देखो 3 फार्मूला हमने पढ़ा, एक फार्मूला यह, एक फार्मूला यह और एक फार्मूला यह, 3 फार्मूला यहाँ से आया था। इन तीनों फार्मूले को देखो मैंने एक जगह पे करके लिख दिया है। कभी भी आपको एनर्जी निकालनी हो कैपेसिटर के अंदर तो होता है 1/2 CV², Q² अपन में 2C, 1/2 QV। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो V क्या है, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस है, Q क्या है, फाइनल चार्ज डिफरेंस है। अब अगर हमें कभी वर्क डन बताना है बैटरी में, बाई बैटरी अगर वर्क डन बताना है तो देखो ध्यान से देखना यहाँ पे कि जो वर्क डन होती है बैटरी की अगर कंडीशन ऐसी है ना, ऐसी कंडीशन दिख रही है, तो यह कंडीशन को हम बोलते हैं चार्जिंग कंडीशन। क्या बोलते हैं, चार्जिंग कंडीशन। जब कभी बैटरी अगर हमारी चार्जिंग कंडीशन में हो, उस टाइम पे जो उसका वर्क होता है वह होता है W = +QV। क्या होता है W = +QV, कब, जब वह चार्जिंग कंडीशन में होगी। लेकिन ऐसी कंडीशन बनी हुई निगेटिव वाले के यहाँ से यहाँ पे एरो बनी हुई, मतलब कि डिस्चार्जिंग कंडीशन, यहाँ पे क्या हो रही है डिस्चार्जिंग वाला। तो इस कंडीशन में जो वर्क होगा ना होगा -QV के बराबर। तो इस स्लाइड से अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बताओ। मुझे लग रहा है कि मैंने पूरा यहाँ पे समझा दिया आपको। अगली स्लाइड पे आओ, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस कितना दिया है, कोई एक कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस C दिया है, उसको कनेक्ट कर रहे हैं एक बैटरी से हम। बैटरी कितनी है, V वोल्ट की है। आफ्टर कुछ समय बाद बैटरी को हम रिमूव कर देंगे, फिर क्या करेंगे उस कैपेसिटर को 2 वोल्ट के बैटरी से जोड़ेंगे। चलो तो उस कंडीशन में पहली जो हमारी केस बनेगी, जब हम सेम पोलैरिटी को सेम साइड करेंगे। देखो ये हमारी होगी क्या, वही जो ऊपर सेटअप बोला है कि हमने एक कैपेसिटर लगाया, उसको पहले हमने V वोल्ट से जोड़ा। तो देखो यहाँ पे +CV चार्ज आया, यहाँ पे -CV चार्ज आया। क्यों, क्योंकि हमने इस वाले स्लाइड को हमने प्लस मतलब कि हायर से जोड़ा है, इसको लोअर से जोड़ा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब देखो यह आपके CV हो गया है। अब कुछ समय बाद इसने क्या बोला, कुछ समय बाद इसको हमने क्या कर दिया कि इसी बैटरी को हमने किससे जोड़ दिया, 2V के बैटरी से जोड़ दिया। तो देखो ये पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन। यह जो बनी हमारी सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन जब बनेगा, जो चार्ज पहले यहाँ पे CV हुआ करता था जब V वोल्ट था, जब हम यहाँ पे वोल्ट बढ़ाएंगे तो यहाँ पे चार्ज भी तो बढ़ेगा। तो कितना आ जाएगा आज, अब चार्ज हो जाएगा 2CV। ठीक, इस पे 2CV, इस पे -2CV। तो अब आप नेट चार्ज निकालोगे तो क्या करोगे, नेट चार्ज इक्वल टू होता है फाइनल चार्ज, कितना है 2CV माइनस इनिशियल चार्ज CV। तो कितना आ जाएगा हमारा CV। ठीक, फाइनल चार्ज कितना आ जाएगा CV। अब देखो हमारे पास क्या होता है, वर्क डन निकालने का फार्मूला हमने बताया था, क्या होता है QV, यही बताया था ना QV। तो Q की जगह पे क्या रखोगे, Q की जगह पे जो आपका नेट फ्लोन चार्ज है, कितना हमने देखा पीछे नीचे देखा हमने कितना, देखो यहाँ पे CV देखा ना, तो ये CV रखोगे यहाँ पे, और V की जगह पे क्या रखोगे 2 वोल्ट, जो हमने बाद में देखा है। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2CV²। ठीक ना। अब यहाँ से अगर आपको चाहो तो एनर्जी का डिफरेंस निकालो, फाइनल और इनिशियल। फाइनल आपका 2V था और इनिशियल आपका V था। 1/2 CV² हम जानते हैं एनर्जी क्या होती है, हाफ CV²। तो यहाँ पे जो V रखोगे ना, क्या करोगे, अगर डेल्टा U निकालना है तो U फाइनल माइनस U इनिशियल करोगे। तो फाइनल क्या था, फाइनल में पोटेंशियल आप कितना कर दियो, 2V कर दियो, इनिशियल में V था। तो जब यहाँ पे 2V और V रख कर सोल्व करोगे तो आपका आएगा कितना 3/2 CV²। सिंपल सा था, ये देख लेना। मतलब क्वेश्चन के थ्रू हम इसको आपको समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस जाए। पे आते हैं टाइप ऑफ कैपेसिटर के ऊपर। जो कैपेसिटर होता है उसके कितने टाइप होते हैं। सबसे पहला जो आप पढ़ोगे स्फेरिकल, कैसा होता है स्फेरिकल। तो स्फेरिकल का जो फॉर्मूला आपको पता करना है, क्या होता है 4πε/r। क्या होता है 4πε/r। और भाई हाँ यार थोड़ा सा मेहनत करते हैं, अगर अच्छा लगा करे तो लाइक कर दिया करो, तो उससे आइडिया हो जाएगा कि हाँ आपको हेल्प हो रही है। ठीक, सब्सक्राइब के लिए तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पसंद आता है कंटेंट अगर चाहिए ऐसा तो खुद सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम नहीं बोलेंगे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, दूसरा क्या होता है हमारा कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर। देखो कंसेंट्रिक का मतलब पहले समझ लो कि हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर होंगे, कैसे कैसे स्फेरिकल, लेकिन सबका सेंटर जो होगा ना, सेंटर कैसा होगा, सेम होगा। तो इसमें हमारे पास पहला जब आएगा कि आउटर वाला जो होगा उसको हम क्या करते हैं ग्राउंडेड। ग्राउंडेड का मतलब होता है कि उसको हम अर्थ से जोड़ देंगे, किससे, अर्थ से। और हमने बोला था भैया कि अर्थ को आप जितना चार्ज दोगे सारा चार्ज को क्या कर लेगी, स्टोर कर लेगी। ये तो हमने पहले ही बताया था। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, हमारे पास दो क्या है स्फेरिकल कैपेसिटर है। तो ये अब देखो बाहर वाला है, ये बाहर वाला है आउटर, और ये अंदर वाला है इनर वाला।
पहली कंडीशन में आउटर वाले को हमने क्या कर दिया, ग्राउंडेड। जब आउटर ग्राउंड, और देखो यहाँ से इसकी आउटर वाले की रेडियस स्मॉल भी दी है, अंदर वाली की स्मॉल ए। जब इसको हम ग्राउंडेड कर देंगे तब अगर हमसे कभी कैपेसिटर का फार्मूला पूछे तो सीधे याद रखना क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए और बी दोनों ऊपर आएंगे और बड़े वाले में से माइनस छोटा वाला करके नीचे वाला कर देना, यहाँ तक कोई दिक्कत। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर इनर सरफेस इज ग्राउंडेड, अंदर वाले को हम ग्राउंडेड कर दें, इस वाले को, बाहर वाले कुछ नहीं, तब फार्मूला हमारा क्या आता है, जिसको हम ग्राउंडेड किए हैं उसको छोड़ो, बाहर वाली की रेडियस बी स्क्वायर अपॉन में जो यहाँ पे था बी माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन में बी माइनस ए। ये भी क्लियर। अब देखो दोनों स्फीयर को हम क्या कर दें, एक ही में कनेक्ट कर दें, दोनों को एक ही में कनेक्ट, किसी ग्राउंडेड नहीं करें, दोनों को हम एक ही में कनेक्ट कर दें, तो क्या आएगा, एक का बी रेडियस एक का ए रेडियस, उस केस में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी आता है, बस बाहर वाली की रेडियस। देखो कंडक्टिंग का मतलब क्या होगा, अब सारे चार्ज कहाँ पे आ गए हैं, बाहर वाले सरफेस पे। आज याद रखना कि कोई सा भी कंडक्टर हो, कैसा भी कंडक्टर हो, उसको हम जितना भी चार्ज देते हैं ना, सारा चार्ज कहाँ पे आ जाता है, सरफेस पे। जब हम इसको कनेक्ट कर दिए तब तो ऐसा बन गया कि ये दोनों एक ही बात हो गई, जितना भी चार्ज अंदर पहले हुआ करता था अब वो चार्ज ही बाहर आ जाएगा, अंदर कोई चार्ज ही नहीं बचा। जब अंदर कोई चार्ज ही नहीं बचा तो उसका कोई कैपेसिटेंस ही नहीं होगा, ठीक है ना। चलो आगे आओ। तीसरा हमको जो पढ़ना है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ऐसे हमारे पास सिलेंडर दिख रहा है, ये इसका हो गया एक्सियल लाइन जो सिलेंडर के सेंटर से गुजर रही है। अंदर वाला सिलेंडर जो उसकी रेडियस R1 है, बाहर वाली की रेडियस R2 है। इसकी जो लेंथ दिया है स्मॉल एल दिया है। सिंपल फार्मूला ध्यान दो क्या, C इक्वल टू होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन में एल एन। एल एन है पता है क्या है, लोग वाला रे, एल एन कहीं पूछेगा नहीं इसको, लेकिन ध्यान देना एल एन का मतलब होता है, एल एन का मतलब होता है आपका 2.303 में अगर मल्टीप्लाई कर तो लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका कभी यूज नहीं पड़ेगा, सिंपल ध्यान देना। मान लो पड़ गया तो कर लोगे। पैरेलल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, हमारे पास दो पैरेलल प्लेट होती हैं, इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, इसको माइनस क्यू चार्ज दिया, इनके बीच की डिस्टेंस डी है, ठीक है ना। ये सिग्मा जो हमको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होता है वो होता है क्यू बाई ए के बराबर, मतलब सिग्मा नहीं, इसको बोलते हैं हम एरियल चार्ज डेंसिटी, सॉरी, जहाँ यहाँ पे इसको बोलते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी। इसका जो आपका डिफिनीशन होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट चार्ज में, पर यूनिट एरिया में जितना हम चार्ज देते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, उसी को बोलते हैं हम क्या, सिग्मा। देखो यहाँ पे तीन फार्मूले हैं। पहला फार्मूला आपका C इक्वल टू होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपन में डी। अब यहाँ पे कब है था, यह वैक्यूम और एयर की कंडीशन थी तब था, लेकिन अगर इसी फार्मूले को हम किसी मीडियम में लगाएं तो क्या होता है, मीडियम का भी यहाँ पे एप्सिलॉन और यहाँ पे क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और इस मीडियम के एप्सिलॉन नॉट के और इस वैक्यूम के एप्सिलॉन नॉट के दोनों के मल्टीप्लाई को, मतलब एप्सिलॉन नॉट ई और आर, इसको हम के मान लें, क्या एक कोफिशिएंट इसको के मान लें, ठीक है ना। नहीं पूरे को नहीं, बस एप्सिलॉन आर को के मान लो, तो इसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमारा जो मेन फार्मूला बनता है अगर कोई पूछे वो होता है C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपन में डी। ये हमारा बनता है मेन फार्मूला जो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है। जहाँ से हमने क्या समझा कि जो C है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के डायरेक्टली ए के, और इनवर्सली होता है 1/, मतलब डी के इनवर्सली होता है। बहुत क्वेश्चन ऐसे फंसेंगे तुम्हारे। मतलब अब देखो एनर्जी डेंसिटी एक टर्म होती है, कुछ नहीं होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर जितना भी एनर्जी हमारे पास है उसमें वॉल्यूम से आप डिवाइड कर दोगे तो मिल जाएगा हमको एनर्जी डेंसिटी। फार्मूला सीधे ध्यान दो, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। यह भी अगर हमको इसमें चाहिए, चार्ज डेंसिटी में चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट का सॉरी सिग्मा का स्क्वायर अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर हमें फोर्स चाहिए प्लेट के बीच में तो फार्मूला देखो क्या होता है, F इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपन में 2a एप्सिलॉन नॉट। अगर हमें क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए, तो पता होता है हमको जो फोर्स होता है, जो प्रेशर होता है वो होता है F/A। अगर हम एरिया से डिवाइड कर दें फोर्स में तो क्या मिल जाएगा, ऑटोमेटिक हमें प्रेशर मिल जाएगा। तो इस फोर्स में हम क्या कर दें, एरिया से डिवाइड कर दें, तो यह ए इस ए को काट देगा, तो क्या बच गया, सिग्मा स्क्वायर अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, अगर हमें सीरीज और पैरेलल में अगर हमें कभी दिख जाए, सीरीज और पैरेलल में, तो कुछ नहीं करना, सीजे रेजिस्टेंस अगर आपको पता है, जैसे रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं उसका क्या करते हैं, उसका उल्टा करते हैं, उसका उल्टा यहाँ पे होता है। रेजिस्टेंस में अगर सीरीज जोड़ते तो सिंपल R1 प्लस R2 प्लस R3 सिंपल जोड़ देते थे, लेकिन अगर यहाँ पे सीरीज में होगा ना तो उसका उल्टा। कैसे, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसे होता है। इसको अगर दो को लिए देखोगे तो C1 C2 अपन में C1 प्लस C2 यह होता है, ठीक। अब देखो बहुत सारे अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीरीज में तो उसका C इक्विवेलेंट कितना होता है, C/N। सेम अगर हैं तो n जुड़े हुए हैं तो C/N होता है। पैरेलल में कैसा हो जाएगा आपका, उसका उल्टा, ठीक है ना। कैसा, C1 और C2 यहाँ पे कितना होता है, अगर एक जैसे हैं तो n इंटू C के बराबर होता है, ठीक है ना। इस वाले को
सीधे आपको जगह देखना है तो इसको देखो, क्वेश्चन है यहाँ, भले मैंने ऐसे लिखा लेकिन ये क्वेश्चन है तो आप इसको स्किप करो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, आपसे क्यूब से पूछेगा, क्यूब का फेस से कितना होता है, इसका एज का कितना होता है, तो इसको आप छोड़ो। यह चीज़ आपके लिए रामबाण की काम करेगी, क्योंकि बहुत लोगों को न्यूमेरिकल लगाते टाइम दिक्कत आती है, भैया जब न्यूमेरिकल लगाते हैं तो हमें समझ नहीं आता, ठीक है, तो वहाँ पे आपको फायदा करेगी। पूछता है क्वेश्चन में कैसे, हमारे पास बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉप हैं, उसको हम मिला के एक बड़ी सी ड्रॉप बना देते हैं। तो छोटी छोटी ड्रॉप का अगर मान लो हमको रेडियस स्मॉल आर दे दिए, बड़े वाले कैपिटल आर दे दिए, तो रिलेशन पूछेगा हमसे। सिंपल देखो, यह फार्मूला याद रखना आपसे कि कैपिटल आर जो होता है एन टाइम ऑफ एन की पावर 1/3 इंटू आर, समझ जाओगे। वो हमको देगा कि कितनी हो गई, 8 टाइम होगी, तो यहाँ पे 8 रखोगे, एन की जगह पे 8 रखोगे तो कितना हो जाएगा, आर एन 1/3 इंटू आर। इसके जगह पे जब 8 रखोगे ना तो कितना आ जाएगा, 8 की पावर 1/2 इंटू आर। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हो ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 को 2 की पावर 3 और यहाँ पे 1/3 पहले 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना टाइम हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। तो मतलब क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ समझ लोगे। इस फार्मूले को तीनों यहाँ पे याद रख लेना, कोई सा रिलेशन पूछे सोचना नहीं पड़ेगा तुमको, कर लोगे इस फार्मूले से, याद है तो। अब देखो शेयरिंग ऑफ चार्जेस की बात करेंगे, ठीक ना, शेयरिंग ऑफ चार्जेस की। तो अगर हमारे पास ऐसी हमारे पास कोई कैपेसिटर है C1 V1 Q1, अगर उसके पास अगर चार्ज लगा हुआ है, दूसरा है C2 V2 Q2 लगा हुआ है। अब इसमें कंडीशन बनेगी, सेम पोलैरिटी अगर सेम साइड है, ठीक, सेम पोलैरिटी सेम साइड का मतलब क्या हो गया कि इसको और इस दोनों कैपेसिटर को, जो इसका पॉजिटिव पार्ट है हम इसको पॉजिटिव जोड़ दिए, इसका जो निगेटिव पार्ट है हम इसका निगेटिव जोड़ दिए। तो उस कंडीशन में हमारे को याद करना पड़ता है क्या, पोटेंशियल, ठीक है ना, पोटेंशियल कैपेसिटर का। तो वह होता है, याद रखना, C1 V1 प्लस C2 V2 अपन में C1 प्लस C2, ईजी फार्मूला है। अगर हमें चार्ज के टर्म में चाहिए तो Q1 प्लस Q2 होता है, अपन में C1 प्लस C2 होता है। फाइनल चार्ज अगर चाहिए तो वह कितना होता है, इनके कैपेसिटेंस C1 और C2 के रेशियो में बढ़ जाता है। हीट लॉस का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, V फाइनल माइनस V इनिशियल, क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हीट का आंसर यहाँ पे हाँ, हीट का देखो, ये जो हीट का फार्मूला आ रहा है इसको ध्यान देना, ये कब आ रहा है हीट का फार्मूला, ये आ रहा है जब हम सेम पोलैरिटी को सेम साइड किए थे, सेम पोलैरिटी को जब सेम साइड किए थे तो फार्मूला मिला हमको क्या, 1/2 C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। देखो यहाँ पे V1 माइनस V2 का स्क्वायर आ रहा है। अब जब इसको अपोजिट कर दोगे ना, अपोजिट, तो देखो यहाँ पे बस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। इस फार्मूले को याद करो, यह कब है, जब सेम पोलैरिटी थी, जब अपोजिट पोलैरिटी कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा। जितने फार्मूले पीछे पढ़ के आए हैं, पीछे वाले फार्मूले में देखो यहाँ पे प्लस था, C1 V1 प्लस C2 V2, अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा। उसी का उल्टा कर दो, यहाँ पे पहले वाले फार्मूले में प्लस था तो इसको यहाँ पे माइनस कर दो, ठीक। फोर इस फेलिकर कैपेसिटर हमारे पास है तो फाइनल चार्ज इस रेशियो में आता है, देख लो इसको। पोलराइजेशन एक चीज़ होती है, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं। हमारे पास क्या आती है, एक फार्मूला निकल के आता है, डाइपोल मोमेंट जो होता है I इंड्यूस के बराबर होता है। अब देखो यह डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम इसमें बीच में डाल देते हैं। हमारे पास ये क्या है, प्लेन कैपेसिटर है, ठीक ना, पैरेलल कैपेसिटर, उसके बीच में हमने D थिकनेस का एक स्लैब डाल दिया तो फॉर्मूला आता है, फेमस फार्मूला है, इंपॉर्टेंट है, C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस T प्लस T अपॉन में K, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ फार्मूले फुल्ली फिल्ड पूरा का पूरा भर देंगे, देखो इसको पूरा का पूरा भर देंगे तो हमारा क्या खत्म हो जाएगा, चलिए बताओ। इसको जब हम पूरा भर देंगे, इसको D से कर देंगे तो D बराबर T हो जाएगा, तो यह भी T हो जाएगा, इससे कट जाएगा, T/K आएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यही यहाँ पे हुआ है, ठीक है ना। तो नीचे बस D बच जाएगा। PCC पार्शियली फील्ड अगर उसको करेंगे तो क्या आएगा, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। यहाँ पे पार्शियली करेंगे, इनफाइनाइट करेंगे तो पूरी वैल्यू हमारी ये आती है, ठीक है। तो उसी का है केस अभी मैंने पढ़ा। तो भाई धन्यवाद, हमने यह भी आपको खत्म कर दिया। अगर आपको नोट्स बढ़िया लगते हैं टेलीग्राम पे आ जाओ, लेके जाओ, बिल्कुल फ्री है आप कॉस्ट में। तो चलो धन्यवाद।